नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः आज याज्ञवल्क्य शिक्षा का ही 11वां पाठ। आज का जो विषय है वह वेदाध्ययन किस प्रकार करें, इसके विषय में चर्चा है। छात्र वेदाध्ययन के समय आचार्य के पास जाते हैं और वह किस प्रकार आसन में बैठेंगे, उनका आचरण कैसा होगा, इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने छात्रों को, अध्येताओं को बताया कि हस्तौ सुसंयतो धार्यो जानुनो रूपरिस्थितौ गुरोरनुमतिं कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत्। अर्थात दोनों हाथ को सर्वप्रथम जानुनो रूपरिस्थितो, दोनों जंघाओं के ऊपर रखकर और गुरु की अनुमति से, आचार्य की आज्ञा से आप गुरु की आज्ञा से अध्ययन में, वेदाध्ययन में प्रवृत्त होंगे। कहते हैं दोनों हाथ को दोनों जंघाओं के ऊपर रखकर बाएं पैर को, जब व्याख्याकार इसकी व्याख्या करते हैं तो लिखते हैं कि आसन किस प्रकार हो, इसके विषय में लिखते हैं तत्र अध्ययन क्रमे कीदृशे आसने उपस्थाय पठितव्य इत्येष विचारः प्राथमिकः कर्तव्य। हम निश्चित कि आप अध्ययन के समय सर्वप्रथम अध्ययन किस प्रकार हो, आप किस प्रकार आचार्य के सम्मुख बैठें, इसके विषय में विचार करना आवश्यक है। वह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हमारा आसन किस प्रकार हो। कहते आसनम कीदृशम इति विचारे, आसन किस प्रकार हो इसके विषय में विचार किया गया है। कहाँ? तो पातंजल योग दर्शन में लिखा है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है कि स्थिर सुखमासनम। आसन क्या है? कि स्थिर सुखमासनम। तो यह स्थिर सुखमासनम क्या है? जो हम लोग पालथी मारकर बैठते हैं वही क्या है? स्थिर सुखम आसन है। वह आसन जो है स्थिर सुख आसन है। वह सुखपूर्वक आसन मार करके हम बैठते हैं। यहाँ पे अध्ययन के क्रम में जो अंग का विन्यास है, जो अंगों का विन्यास है कि आसन हो, आसन किस प्रकार हो, हमारा हाथ कहाँ हो, हमारा पैर कहाँ हो, हम किस प्रकार बैठें, हमारी दृष्टि कहाँ हो, हम आचार्य के सम्मुख किस प्रकार बैठें, तन के बैठें, झुक के बैठें, अगर उनकी तरफ देखें कि हाथ की तरफ देखें। इस तरह के विविध रूप से प्रश्न भी हैं और उस प्रश्न का उत्तर आज महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने इस शिक्षा ग्रंथ में दिया है। कहें कि हस्तो सुसंयतो धार्यो जानुनो परिस्थितो गुरुरनुमतिं कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत्। उरुभागे तृतीये तु कूर्परम न्यस्य दक्षिणम। कूर्परम न्यस्य दक्षिणम। कूर्परम अर्थात इस केहुनी को कहा जाता है कि यह जो है इसी को इसी को कहा जाता है कूर्परम न्यस्य दक्षिणम। यह दक्षिण हाथ का जो केहुनी है, इसके विषय में कहा है कि इसको अपने जंघा के उरुभागे, व्याख्या का इसके विषय में अधिक विस्तार से बताते हैं कि जब आप स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक आसन लगा लेते हैं, कैसे? तो कहते हैं कि बाएं पैर पे दाहिने पैर को रखकर आप आसन करते हैं। आसन क्या है ना? आकुंचितस्य सव्य जानुन उपरि दक्षिण पाद प्रक्षेपे अर्थात स्थापिते सति यत सुखावस्थानां भवति तत्कृत्वा दक्षिण पादोपि वाम पादस्योपरि स्थापनीय। स्पष्ट है कि बाएं पैर के ऊपर
दाहिने पैर को आप स्थापित करते हैं। जो सुख आसन की बात आती है, स्थिरता पूर्वक बैठने की बात आती है, तो वहाँ पे व्याख्याकार ऐसी बातों को कहते हैं कि किस प्रकार हो आसन का विन्यास है, वह अंग का विन्यास है कि वह पैर किस प्रकार हो। तो उन्होंने लिखा कि वाम जानू, तो सभ्य मतलब वाम, जानुनो परि दक्षिण पाद प्रक्षेपे अर्थात स्थापिते सति यत सुखावस्थानां भवति तत्कृत्वा दक्षिण पादोपि वाम पादस्योपरि स्थापनीयः तेन सुखपूर्ण आसनम भवति। उसी का सुखपूर्वक जो आसन कहा गया वही होता है। इस प्रकार यह योगियों के द्वारा जो क्रिया है वह दृष्टिगोचर होता है। योगी लोग इसी प्रकार से आसन सुखासन की बात करते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो वो हाथ का विन्यास है, इस केहनी को, क्योंकि हस्तस्वर आप दक्षिण हाथ से आप हस्तस्वर लगाएंगे, दक्षिण हाथ से आप हस्तस्वर लगाएंगे, तो आपका दाहिना हाथ अपने उस दाहिने जंघे के तीसरे भाग में रहेगा और यह केहनी जो है यह बाएं हाथ के मुष्टिका के ऊपर वह आधारित रहेगा। मुष्टिका के ऊपर रहेगा आपका केहनी और इस हाथ के अग्रभाग इसके ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी। जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, गुरोरनुमतिं कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत् उर्भागे तृतीये तु कूर्परम न्यस्य दक्षिणम। फिर उन्होंने लिखा, सुप्रसन्न मनो भूत्वा किंचिन्नम्रस्तथो मुखः निवेश्य दृष्टिम हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयेत्। कुछ झुककर विनम्र होकर आप आचार्य के सामने विनम्र होकर अपने दृष्टि को हस्ताग्र इस हाथ के अग्रभाग में एकाग्रचित्त करेंगे, एकत्रित करेंगे और अपनी दृष्टि को जब आप हस्ताग्र हाथ के आगे रखेंगे और शास्त्र की चिंतन, उस वेद के शब्दों का अर्थ का मनन, उसका चिंतन करते हुए, शास्त्र का चिंतन करते हुए अपने मन को एकाग्र रखते हुए सुप्रसन्न चित्त से, स्वस्थ मन से आप आचार्य के सम्मुख बैठकर वेदाध्ययन करेंगे, वेदाभ्यास करेंगे। जैसा कि आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं, सुप्रसन्न मना भूत्वा किंचिन्नम्रस त्वधो मुखः निवेश दृष्टिम हस्ताग्रे शास्त्रार्थ मनु चिंतये। चूंकि वेदाध्यायी है, उपनीत बालक है, उसको शास्त्र के अर्थ की बात कहाँ से आई, तो इसके विषय में व्याख्यान लिखते हैं कि यह जो शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति के अनुसार आप वेदाध्ययन करते हैं, उसका चिंतन करते हुए अपने दृष्टि को एकाग्र रख, अपने हाथ के अग्रभाग में रखें और आचार्य के सम्मुख जो है सुप्रसन्न हो करके, नम्र हो करके, कुछ नम्र हो करके, अधोमुख हो करके आप हस्तस्वर का संचालन करेंगे। इस प्रकार से यह आज का जो विषय है, जो वेदाध्ययन किस प्रकार हो, तो उसका श्लोक आपने देखा कि हस्तो सुसंयतो धार्यो जानुनोरुपरिस्थितो गुरोरनुमतिं कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत्। यहाँ पे अन्य मति जो है अन्यत्र ना जाए। कहाँ हो, तो आपका जो वेदाध्ययन है, जहाँ आप अभी वर्तमान में वेद पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपकी मति बुद्धि, आपका जो है मन चित्त यहाँ पे होना चाहिए। तो पठन्नान्यमतिर्भवेत् उर्भागे तृतीये तु, यह जो अंगन विन्यास है अपने जंघा के तीसरे भाग में, कूर्परम न्यस्य दक्षिणम, अपने केहनी को मुष्टिका के ऊपर रखकर सुप्रसन्न मना भूत्वा किंचिन्नम्रस्तथो मुखः निवेश दृष्टिम हस्ताग्रे शास्त्रार्थ मनु चिंतयेत्।
अपने सुप्रसन्न मन हो करके कि कुछ विनम्रता पूर्वक अधोमुख हो, निवेश दृष्टि, अपने मन को एकाग्रचित अपने हाथ के अग्रभाग में लगाकर शास्त्रार्थ अनुचित इस शिक्षा शास्त्र के ऊपर ध्यान लगाते हुए इस पद्धति के अनुसार आप वेदाध्ययन में प्रवृत्त होंगे, आप वेदाध्ययन में प्रवृत्त हों। इस प्रकार से आज वेदाध्ययन के विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा जो कथित है, जो उपदिष्ट है, वह आपने सुना। आगे वेदाध्ययन में शब्द की व्यवस्था, कहाँ से आप शब्द प्रारंभ करेंगे, वह आप आगे के श्लोक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।